ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए बैलून इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट हैज स्मॉल एरिया ए। तो एक बलून जो है दिस है स्मॉल आउटलेट या आप इनलेट बोल सकते हो जहाँ से आप इसमें एयर फिल करोगे। तो इसमें जब गैस ऑफ डेंसिटी रो भरते हैं इट टेक्स स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर, सो इट इज़ बीइंग इन्फ्लेटेड। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेडियस आर का, ये स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। और फिर व्हेन गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, जब इसमें से गैस को हम अलाउ करते हैं कि वो बाहर की तरफ आ जाए, इस अलाउड टू फ्लो फ्रीली, इसकी रेडियस जो है ये डिक्रीज हो जाएगी। इट चेंजेस फ्रॉम आर टू ज़ीरो इन टाइम टी के अंदर अंदर। और स्पीड जो गैस है, दिस गैस ऑफ द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ दिया कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंड्स ऑन आर एस आर रेस पावर ए, ये आपको दे रखा है। तो आपको ए की वैल्यू, फिर एक और रिलेशन इसमें दे रखी, टाइम डिपेंड्स ऑन दीज वेरिएबल्स सरफेस टेंशन एरिया डेंसिटी एंड रेडियस विद एक्सपोनेंट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो ये सभी भी आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले इस केस में हम फाइंड आउट करते हैं ए, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज पावर ए। तो यहाँ पे देखो इस बलून का जो काम है, द बलून वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक, जो इसकी मेम्ब्रेन है या दिस इलास्टिक, इट वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट इसका जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से अंदर की जो गैस है उसको स्क्वीज करेगा और अंदर जो है प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर इनसाइड है, एक प्रेशर आउटसाइड है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू, इस केस में दो सरफेसेस हैं आपका, ये बलून की जो मेम्ब्रेन है इट एक्सेस इससे फिल्म, तो इसके थिन फिल्म दो सरफेसेस है, तो ये रहता है 4s/r। अगर आपको सीधा सीधा ये पता है तो फॉर्मूला ये आप लगा सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4s/r एक्सेस प्रेशर। ओके, अब ये एक्सेस प्रेशर कैसे डिराइव करते हैं ये मैं इस क्वेश्चन के एंड में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एक तो ये आ गया, दूसरा इसमें हम लगा सकते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसमें अगर कोई भी जेट ऑफ एयर जो बाहर आती है तो इसका एक पॉइंट इधर ले लेते हैं और इसी सेम में एक पॉइंट इधर ले लें, इसी हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम दो पॉइंट्स ले लें फॉर द जेट ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ द बैलून, ये हॉरिजॉन्टल अगर इधर हम ले लें दिस, लेट्स से मैं ये दो पॉइंट्स लेता हूँ आपका, एक है पी आउट हो गया, एक पी इन हो गया। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर मैं यहाँ लगाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो पी आई प्लस आपका आ जाएगा हाफ रो वी वन स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर इनसाइड एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका इन अंदर की तरफ इस इक्वल टू हो जाएगा पी आउटलेट आउटर प्रेशर आउटसाइड हाफ रो वी आउट का स्क्वायर प्लस रो इंटू जी एच, यहाँ पे हम लेते हैं आउट। ओके, अब क्या है, क्योंकि मैंने तो लिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइट जो है इट्स ज़ीरो, तो दिस टर्म इज रिड्यूस टू ज़ीरो। दूसरा इनसाइड और आउटसाइड जो प्रेशर जो है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है यहाँ पे। तो ये आपका देखो एक्सेस प्रेशर है, पी आई माइनस पी नॉट मैं इधर ले लिया इस इक्वल टू, रेस्ट आपका रह गया दिस 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 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंदर और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आउटसाइड। अब अंदर जो है वेलोसिटी तो नेग्लिजिबल है, दिस इज ज़ीरो, बाहर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, जो बाहर जब व्हेन द एयर कम्स आउट तो उसकी वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर ले ली। सो दिस इज द एक्सेस प्रेशर, ये आपका बन जाएगा एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो दिस गिव्स मी 4s/r इज इक्वल टू हाफ इंटू रो वेलोसिटी आउटसाइड का स्क्वायर। ओके, अगर मैं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे निकालूँ तो देखो
दिस गिव्स मी वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/8s। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 8s, और नीचे है आपके पास r, और आ जाएगा रो। तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा √8s अपॉन r इंटू रो। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1/r। तो दिस गिव्स मी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेस पावर माइनस r। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v वेरीज डायरेक्टली एज r रेस पावर a। तो v वेरीज डायरेक्टली r रेस पावर a। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू आपको -½ मिल जाती है। तो a की वैल्यू तो आपके पास आ गई, a की वैल्यू है -½ यहाँ पे -½ जो है इन ऑप्शंस में से आपके पास यहाँ पे है। तो दीज इनमें से कोई एक आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रिलेशन जो आपको दे रखी है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s रेस पावर अल्फा। s is the surface tension, a raised power beta, a is the area of cross section, and rho raised power gamma, and r raised power delta। ये है। ओके, तो using the dimension analysis we can find out the values of alpha, beta and gamma। तो इस केस में सभी के डिमेंशन फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो टाइम का जो डिमेंशन फॉर्मूला इधर आ जाएगा m रेस पावर 0, l रेस पावर 0, टाइम रेस पावर आ गया 1। ओके, नाउ दिस will be equal to s। surface tension is the force per unit wall, per unit length। तो फोर्स का रहता है mlt-2 पर लेंथ mt-2 आ गया आपके पास mt-2 रेस पावर अल्फा। फिर एरिया आपका है l² रेस पावर बीटा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, l है ये, raise power gamma, then the radius is l raise power delta। Okay, so now this becomes m raise power 0, l raise power 0, t raise power 1। इधर आ जाएगा m की पावर अल्फा, इधर m है तो प्लस गामा। फिर है t रेस पावर -2 अल्फा, t और कहाँ है, और कहीं नहीं है। तो फिर आपके पास रह गया L। तो L इधर है, इधर रह गया 2 बीटा, इधर है -3 गामा, और इधर है डेल्टा। ओके, अब दोनों साइड्स पे अगर कंपेयर किया जाए तो इनके अगर पावर्स को कंपेयर करें तो अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू है 0, -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू है 1, अल्फ़ा आ गया -½ अल्फ़ा -½ है, तो इधर अल्फ़ा इज इक्वल टू -½ इधर डालें तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा ½ ओके, जो थर्ड वन है इधर पे, तो 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू है 0। तो मेरे पास अभी जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा की है -½ और गामा की है ½ अगर एल को ज़ीरो किया तो इधर आता है। अब मेरे पास इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ अल्फ़ा की हैं, बीटा और डेल्टा की नहीं है। तो इस केस में मैं यहाँ से देखो इन ऑप्शंस को अगर मैं चेक करूँ जो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो ए आया है आपका -½ ए की वैल्यू जो है वो -½ है। तो ये रहा, इन दो -½ है। उसके बाद अल्फ़ा है -½ तो अल्फ़ा भी -½ है। ए -½ अल्फ़ा भी -½ बीटा भी -1 है। गामा अगर आप देखो तो गामा जो है वो ½ है, गामा ½ इधर है, ये इधर है। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप चाहो तो ये बीटा की जो वैल्यूज़ हैं इनको आप थर्ड इक्वेशन में डाल के देख लो और चेक कर लो कि ये सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। तो बीटा की जो वैल्यू है वो है -1, दिस इज -1 -3 इंटू, फिर आपके पास है गामा, गामा है ½ तो 3/2 प्लस डेल्टा। इस थर्ड इक्वेशन में जो डेल्टा की जो वैल्यू है दैट इज 7/2,
दैट इज 7/2। इसको आप चेक करो तो ये आ जाएगा -2 -3/2 प्लस 7/2, which gives me -4 -3 प्लस 7/2 विच इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वन।